सर मेरा मेन डाउट है मेरे फोकस को लेकर के। फोकस और एक रिटेंशन, क्योंकि पढ़ाई के वक्त हमें फोकस बहुत ज़रूरी होता है और थ्योरी सब्जेक्ट्स में हमें रिटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ऑडिट होता है हमारा, और फोकस हमें जैसे टैक्स वगैरह सब्जेक्ट होता है हमें फोकस करना पड़ता है, क्योंकि इससे डेट्स बहुत सारी होती हैं और उसके लिमिट्स बहुत सारे होते हैं, उसे हमें ध्यान में रखने होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपने फोकस और रिटेंशन को? फोकस, रिटेंशन एंड विल पावर हमारी, जैसे एंड उसको विल पावर। हाँ, जो जैसे चीज़ हम किस करना चाहते हैं हम वो उसको कल पे टालते जाते हैं। हम उसको रख नहीं पाते हैं कि हाँ उसी टाइम करना है। हाँ ठीक है, तो ऋषभ के 3 इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ रही हैं। मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों की होगी, है ना? ऋषभ से सहमत है ना आप सब? क्या क्या बोल दिया इन्होंने ऋषभ ने? सर इन्होंने तो बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया बातें बोल दी। एक तो बोले कि फोकस में चैलेंज आता है, सर रिटेंशन करने में चैलेंज आता है, और सर थर्ड वन हमारे पास चैलेंज आता है कि हम किसी चीज को क्या नहीं कर पाते हैं, विल पावर की वजह से अचीव नहीं कर पाते। तो बेटा 3 चीजों पर बात करनी पड़ेगी। अच्छा, तो बेटा ये 3 चीजें, इतना तो हमें पता है, श्योर है, ये 3 चीजें बेटा जी एसेंशियल है ना हमारे CA-CMA के लिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए, ऋषभ आप ही बताइए, ऐसे कितने CA स्टूडेंट्स होंगे, CMA स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ये पता होगा कि ये 3 चीजें एसेंशियल हैं, 3 चीजें एसेंशियल हैं CMA CA को क्रैक करने के लिए, क्लियर करने के लिए? कितने % स्टूडेंट होंगे जो एनरोल्ड हैं और उन्हें ये पता होगा तीनों चीजों के बारे में? सर जो पढ़ते हैं उनको ही पता होगा। जो हाँ, लगभग आपके अंदाजे से कितने % बच्चे होंगे जो पढ़ते हैं CA-CMA में आने के बाद पढ़ते हैं, यानी कि 90-95 सबको ही हो, या 100 ही हो सकता है सब। चलो ऋषभ की बात मान लेते हैं, 100 तो बहुत हो जाता है ना रेयर, 1-2% बच्चा तो ऐसे ही आ जाता है दोस्ती यारी के चक्कर में। चलो 90 मान लेते हैं, 10% बच्चों को नहीं पता था, 90% बच्चों को ये तीनों चीजें पता थी कि उनको CA-CMA बनना है तो ये तीनों चीजें क्या होंगी, जरूरी हैं। बेटा 90% बच्चों को ऋषभ अगर ये बात पता थी, स्टिल CA इंस्टीट्यूट का जो फाइनल रिजल्ट रहता है दैट इज अराउंड 7 to 8%, यानी कि 90 में से भी 7% बच्चे पास हो रहे, तो 83% बच्चों को ये 3 चीजें एसेंशियल हैं पता होते हुए भी पास नहीं हुए। अब इसके 2 तक कारण है, पता तो थी लेकिन उन्हें ये चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है वो नहीं पता होगा, ये चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है ये नहीं पता होगा 83% को। 7% को तो पता होगा जो पास हो गए, तो 83% वाले लोग जिन्हें ये पता ही नहीं कि कैसे ओवरकम किया। या फिर बेटा एक और प्रॉब्लम है इस सारे के केस में, बेटा जी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना वो क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम क्या करते हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं बेटा, अगर कोई भी चीज है, किसी भी एक्टिविटी को हम करते हैं तो डेफिनेटली उस एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने लिखवाया हुआ है दैट इज द विल पावर। क्या है वो? विल पावर है ना? क्या है वो? विल पावर है। बेटा विल पावर के बारे में बात करने से पहले मुझे ये बताइए, ये तीनों चीजें जो हैं ये टैलेंट है या स्किल है? स्किल्स हैं। टैलेंट है या स्किल है? स्किल्स हैं। हाँ ऋषभ, स्किल्स हैं सर। स्किल्स हैं। और ऐसी दुनिया में कोई स्किल है क्या जो सीखी ना जा सकती हो, डेवलप ना की जा सकती हो? नहीं। तो डेफिनेटली इतना तो तुम एग्री कर गए कि ये क्या है, तीनों स्किल है। क्या है ये? स्किल्स है। अगर बेटा मैं बात करूं स्किल्स की, तो स्किल को क्या किया जा सकता है सर? डेवलप किया जा सकता है, सीखी जा सकती है। लेकिन बेटा स्किल को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होता है सर? स्किल को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है। स्किल किससे डेवलप होती है? प्रैक्टिस से। किससे डेवलप होती है? प्रैक्टिस से। बेटा प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए होता है सर? प्रैक्टिस के लिए रूटीन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रूटीन चाहिए होता है। और रूटीन किससे डेवलप होता है? हमारा आदतों से। रूटीन हमारी आदतें डेवलप करते हैं, यानी कि जो हम रूटीन है हमारा, जो आदतें हैं, हैबिट्स जो है हमारी, दैट विल बी द इंपॉर्टेंट फैक्टर। और बेटा हैबिट्स जो आदतें हैं वो किससे बनती हैं? रूटीन के बाद आदतें किससे बनती हैं बेटा? आदतें बनती हैं किन चीजों से? कंसिस्टेंसी। बेटा किसी भी पर्पस से, किसी भी पर्पस से,
या किसी गोल से आप उसे गोल को और पर्पस को करते हैं। लेकिन बेटा ये गोल और पर्पस की जो रूटीन और हैबिट्स की बात करेंगे ना, आपके पास गोल और पर्पस तो आप बता देंगे हाँ सर मैं वो सारी आदतें डेवलप कर लूंगा जो सीए बनने के लिए चाहिए, और सीए बनने के लिए, सीएमए बनने के लिए जो आदतें हैं सर वो मेरा गोल पर्पस क्लियर है तो बन जाएंगी। नहीं बेटा, ये पर्पस और गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं बेटा, क्यों, वाई? आपका ये सीए सीएमए के पीछे क्या रीजन है? दैट इज योर विल पावर, दैट इज योर विल पावर। बेटा कहानी यहां से शुरू होती है। दशरथ मांझी सुना है, दशरथ मांझी? बेटा क्या दशरथ मांझी के पास विल पावर थी या नहीं? सर उसकी विल पावर के लिए तो सारी दुनिया जानती है उसे। तो ये विल पावर क्या थी? उसका पर्पस था पहाड़ तोड़ना, पहाड़ तोड़ना पर्पस था बेटा, लेकिन उसके पीछे क्या था? वाई, वाई? क्या उसने ये सोचा था कि मैं पहाड़ कैसे तोड़ूंगा? पहाड़ तोड़ने का सोचा था, कैसे टूटेगा? मेरे पास औजार नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, मैं तो अकेला हूं, मैं क्या कर लूंगा? ये सोचा उसने? नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि उसके पास वाई बहुत स्ट्रांग था। क्या था उसके पास? वाई। उसने अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल व्यक्ति को खो दिया था उसकी वजह से, जो उसने रिस्पॉन्सिबल उस पहाड़ को मान लिया था। क्या तुम्हारे पास सीए के पीछे ऐसा कोई वाई है? बेटा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना 83% बच्चों की यही होती है। जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बच्चों के बीच में झूलते रहते हैं ना, उनके पास पर्पस तो है, गोल तो है, वो बोलते हैं वी आर डूइंग सीए सीएमए, लेकिन क्यों? बस करनी है, उसके बाद क्यों? सर पैसा कमाना है। पैसे कमाने के तो बीच में कई रास्ते आएंगे, ये तो बहुत सारे चैलेंजेस देगा, बहुत सारे रास्ते आ जाएंगे पैसे कमाने के। बीच में किसी दोस्त यार मिल गया, उसको देखा आपने सक्सेस लेते हुए 3 साल में, वो तो अच्छा कमाने लग गया। आप 3 साल में अभी इंटर्नशिप कर रहे थे, आप 5,000 कमा रहे थे, वो 25,000 कमा रहा है। पैसे में तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे क्योंकि आपका वाई पैसे था, बहुत छोटा था। आपने देखा आपका दोस्त बिजनेसमैन बन गया, उसकी तो 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है और आप तो अभी आर्टिकलशिप में जूते घिस रहे हैं। आपने कहा छोड़ यार, पैसा तो ऐसे भी आता है। पैसा है क्या? अगर पैसा वाई है ना बेटा जी, ये छूट जाएगा पर्पस। बहुत कमजोर वाई है आपका। वाई ढूंढ लो, काम बहुत आसान हो जाएंगे। मेरे जैसे लोगों की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि यहां से उल्टा कहानी शुरू होती है, ऐसे जाती है। स्किल आ जाएगी, स्किल आ जाएगी। आप जिस चेयर के पे बैठे हैं उसकी गद्दी फाड़ो जरा। आदित्य सीट फाड़ दे, आदित्य सीट फाड़ दे भाई। तो सबसे पहले मन में आएगा, क्या पूछेगा इंसान? क्यों फाड़ू? इसने पूछा कैसे फाड़नी है सर, क्यों फाड़नी है? तो ये नहीं फाड़ रहा ना। मैं कहूं आदित्य, तेरे पास होने का जो इसमें राज छुपा है 100% वो पर्ची अगर तूने पढ़ ली तो पास हो जाएगा। और उसके पीछे 10 लाख रुपए का इनाम था। अब ये पूछेगा कैसे फाड़नी है? नहीं सर। नाखून से फाड़ेगा, मुंह से फाड़ेगा, हाथ से फाड़ेगा, उठा के फेंकेगा, कुछ भी कर देगा। क्या की जरूरत थी इसे सिखाने की कैसे फाड़नी है? नहीं। क्या सिखाना था इसे, क्या बताना था? क्यों? तुम्हारा क्यों नहीं है बेटा स्ट्रॉन्ग? क्यों पता है कैसा होता है? 2 तरीके का होता है, या तो इमोशनल्स होता है, अधिकतर तो इमोशनल होता है। अधिकतर इमोशनल कैसा होता है? फैमिली की वजह से होता है, यार दोस्त की वजह से होता है, अपने बैकग्राउंड की वजह से होता है, एटमोस्फेयर में जहां, या फिर जिद होती है। या क्या होती है? जिद होती है। ना तो आपने इमोशनल बना रखा है, ना जिद है, बहुत हल्का सा है भाई, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो बेटा जिनकी भी ये सारी प्रॉब्लम है विल पावर की, उसको ये करना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो ऐसा लाइफ में सीए क्यों बनना चाहता है, सीएमए क्यों बनना चाहता है। ऐसा सीए सीएमए बन के क्या उखाड़ लेगा वो जिंदगी में? पहले इसको क्लियर कर ले। इसको क्लियर करेगा, पर्पस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पर्पस जब स्ट्रांग होगा तो अपने आप रूटीन आएगा, रूटीन हैबिट्स को डेवलप करेंगी, हैबिट्स से ही प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस आपको क्या दे देगी? स्किल दे देगी, जोन सी सीखना चाहते हैं वो दे देगी। फोकस भी, रिटेंशन भी, विल पावर। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि सोल्यूशन भी तो देना। ये तो मैंने कारण बताया आपको। फोकस बेटा क्या होता है? फोकस जहां पर आप ज्यादा देर तक
माइंड को नहीं टिका सकते। ये किसी की प्रॉब्लम नहीं, सबकी प्रॉब्लम है, किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। फोकस को बेटा हमेशा बढ़ाया जाता है, फोकस को क्या किया जाता है, हमेशा बढ़ाया जाता है। कभी भी ये मत सोचना कि सर 2 घंटे तक फोकस कर सकता है, मेरा दोस्त तो 2 घंटे तक लगातार पढ़ लेता है, कहता है ये, छोड़ो सब बातें बेकार की बेटा। हर एक किसी का फोकस डेवलप करने में धीरे धीरे स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या करना है, फोकस का उल्टा होता है डिस्ट्रैक्शंस। पहले पता लगाओ कौन कौन सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, अपने आसपास पढ़ने की चीज से उन सबको हटाओ। उन चीजों को फाइंड आउट करो कि जब आप उस पर चले जाते हैं तो पढ़ाई से ध्यान हटता है। मे बी सोशल मीडिया हो सकता है, मे बी फैमिली का कोई पार्टिसिपेशन हो सकता है, मे बी टीवी हो सकता है, मे बी कोई बुक हो सकती है, व्हाटएवर। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मेन फोकस से कभी कभी बार बार डाइवर्ट कर रही है, उसको वहां से सब सिंबल्स हटाओ उसके। सेकेंड वन, अगर आपको फोकस करना है तो अपने एटमॉस्फेयर को, जहां आप पढ़ते हो उस चीज को क्या बनाओ, उन चीजों के लिए रिमाइंडर बनाओ जो आपको हमेशा ये वाय याद दिलवाते रहे। तीसरा, फोकस अगर आपको करना है तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा जी, फोकस करने के लिए कभी लॉन्ग फोकस मत करो। यू टेक 45 मिनट्स और 60 मिनट्स स्टडी एंड देन 5 to 10 मिनट्स ब्रेक। 5 to 10 मिनट्स ब्रेक में फोन नहीं उठाना। मोस्ट ऑफ दी क्या कहते हैं, सर रिलैक्स कर रहे थे 15-20 मिनट, खाना खाते हुए टीवी देख रहे। खाना खाते हुए खाने को एंजॉय करो, फैमिली को एंजॉय करो, खाना बनाने वाले को एंजॉय करो। टीवी को क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी पर्सन खाना खाते हुए टीवी देखते हैं, किसका इंसल्ट कर रहे हैं, खाने का। तो बेटा डिस्ट्रैक्शन आप खुद ही लेकर जा रहे हैं माइंड में। तो जब आप खाना खा रहे हैं तो सारा क्या होना चाहिए, खाना खा रहे हैं। जब नहा रहे हैं तो किसको एंजॉय करना चाहिए, जो बाथरूम सिंगर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं नहाते हुए कोई। तो जहां पर जहां हो वहीं प्रेजेंट में रह के एंजॉय करो। तो फोकस जब बढ़ता है, फोकस का मतलब ही क्या है, मल्टी डाइवर्शन। जब आप एक साथ कई चीजों पर ध्यान देते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं हम, डीफोकस। फोकस का मतलब क्या है, एक ही चीज पे ध्यान। तो आप एक काम जो कर रहे हैं उसी पे फोकस रहो ना, सारी चीजें एक साथ मत करो। खाना खा रहे हैं तो टीवी क्यों देख रहे हो, गलत आदत तो तुमने डाली है। जब मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो बाहर की आवाज क्यों सुन रहे हो, मैं जब यहां पढ़ा रहा हूं तो फोन की बात क्यों सुन रहे हो। तो आपको क्या करना है, आदत डालनी है, जो काम कर रहे हैं उसी पे ही रहें। तो फोकस करने के लिए क्या 3 स्टेप्स बताए, अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, एटमॉस्फेयर में इंडिकेटर डालना है जो हमारे वाई को बार बार बताए, और तीसरा क्या करना है, जहां पर जो चीज हम कर रहे हैं उसी में पूरा 100% देना है। इसके लिए क्या करना है, जितनी देर हमारा फोकस बनता है पहले उतनी देर पढ़ें, 45 मिनट, 5-10 मिनट का ब्रेक लें। तो 5-10 मिनट के ब्रेक में क्या करें, ऐसी कोई चीज ना करें जो हमारे फोकस को हटाए। तो सर क्या करें, हल्का म्यूजिक सुनो। बहुत सारी आपको म्यूजिक मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो आप फोकस के लिए, रिटेंशन के लिए सुन सकते हैं, बीट्स हल्की हल्की हैं। कोई धार्मिक चीज जो आपको सुकून देती हो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कमरे में म्यूजिक चला के, जंपिंग हो सकता है, कुछ अपनी एक्सरसाइज हो सकता है, मेंटली मेडिटेशन हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, रिलैक्सेशन करना है आपको, ना कि किसी और चीज पे ध्यान देना है। और कुछ भी नहीं आता ना सर, ये बहुत टाइम आंखें बंद करके बैठो और सांसों को ही फील करना शुरू करो। जब इनहेल कर रहे हो तब भी फील करो, जब आउट कर रहे हो तब भी फील करो। बस इतना ही कर लो 10 मिनट, फिर से रिलैक्स हो जाएगा। पानी का ग्लास अपने पास रखो हमेशा, बॉटल इनटेक करते रहो थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि पानी क्या करता है हमेशा, फोकस विटी। क्योंकि हम कहते नहीं पानी पी ले, नींद आ रही है, जैसे अधिकतर सो जाता है क्लास में कभी कभी, तो हम कहते हैं पानी पी दो इसे। तो पानी क्या करेगा, देखो सान्या को नींद आ गई, फिर से पानी की बोतल खुल गई। तो पानी पीते रहना चाहिए। तो बेटा फोकस की बात के बाद है रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है बेटा, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स का क्या है कि हम जो पढ़ते हैं वो ज्यादा टाइम तक याद, तुम्हारी प्रॉब्लम है। किसी से भी पूछ लो, उसका जन्म की बातें, उसे कुछ ही बातें याद होंगी, बाकी भूल गया होगा। आप में से कितने ऐसे बच्चे जो 11-12 के इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन आज सुना देंगे मुझे। तो ये तो सबकी प्रॉब्लम है। हम रिटेंशन किन चीजों को करते हैं और कितने टाइम तक करते हैं, उन्हीं चीजों को करते हैं जो हमारे पर कोई प्रभाव डाल के जाती है, हमारे काम की चीज थी, या फिर हमें क्या था, जिस समय तक उसकी इंपॉर्टेंस लग रही थी, जब तक हमने उसको संभाल के रखा, उसके बाद आप उसे क्या कर देते हैं। बेटा फोन में भी तो मेमोरी डिलीट करते हैं आप। बस इंसान के पास एक ऐसा मेमोरी का सिस्टम भगवान ने दिया जिसको आप क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज हो सकती है उसमें। लेकिन रिटेंशन होता है जो रिमाइंड किया, जो आपने याद किया हो उसको रिमाइंड करना, वापस लाना, उसे रिटेंशन को हम कहते हैं कि रियल में रिटेंशन है। अगर मैं को कुछ बातें याद थी
आज से कुछ सालों पहले, लेकिन आज मैं उसे रिटेन करके क्या कर लूंगा जब मैं रिवाइंड ही नहीं कर पा रहा, आपको बता ही नहीं पा रहा हूं। तो रिटेंशन करने से कुछ नहीं होगा बेटा। आपको क्या करना है, आज की जो भी आप चीजें पढ़ते हैं, आपको पता है हम रेलेवेंट टू द एग्जाम पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आना है। कब तक रिटेंशन करना है? एग्जाम तक। एग्जाम के बाद कुछ नया सीखेंगे आगे का, फिर उसको कब तक रिटेंशन करना है? अगले एग्जाम तक। फिर प्रैक्टिकल लाइफ सिखाएगी आपको। फिर क्या सिखाएगी? प्रैक्टिकल लाइफ। और जब प्रैक्टिकल लाइफ सिखाती है ना, वो भूलता नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं। वो किससे हम सीखते हैं? एक्सपीरियंस से। तो बेटा एग्जाम के लिए रिटेंशन करना बड़ा आसान है। मैं आपको एग्जाम की लाइफ की एक जो चैलेंज है उसको सॉल्व करवा सकता हूं। तो लाइफ ऑफ द पर्सन, अगर एग्जाम के लिए रिटेंशन करना चाहते हो तो बहुत आसान चीज क्या है, आपने कुछ पढ़ा, पढ़ लिया, कुछ देर तक तो वैसे ही याद रहेगा, आपको ऐसा लगता है। बेटा जी आपने जितना पढ़ा कॉपी बंद कीजिए, व्हाटएवर, अब उसके बारे में सोचिए। आपको याद नहीं हुआ होगा तब भी सोचिए जितना याद हो रहा है। हाथ में क्या रखिए? पेन रखिए। ये क्या है? ये क्या है? आपको समझाने के लिए या मेरी रिटेंशन के लिए? नहीं बेटा, रिटेंशन के लिए मेरी। मैं भूल जाऊंगा किस पर बात करनी है। यही तो गलती करता है इंसान, वो सोचता है हमारे लिए। ये मेरे लिए था बेटा, तुम्हारे लिए नहीं है। इट इज फॉर मी। तो आप नोट्स मेरे लिए मत बनाओ, टीचर को दिखाना है उसके लिए मत बनाओ। आपको टीचर को सिर्फ ये दिखाना है मैं बना रहा हूं सर, सही बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं। आप बनाओ अपने लिए, ऐसे नोट्स बनाओ जो आप ही पढ़ सकते हो। एग्जाम में आप ही के नोट्स हो, स्पेसिफाइड नोट्स हो, किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ने से फायदा नहीं मिलता जितने अपने बनाए हुए नोट्स को पढ़ने से मिलता है। तो करना क्या है बेटा, आप जब कुछ चीज पढ़ लें कॉपी बंद करनी है। एक आपकी रिटेंशन कॉपी नाम रख दो उसका, उसमें जो भी टॉपिक पढ़ा उसके बारे में जो भी याद है, आज पढ़ के आए हैं ना 4 क्लासेस, उसके बारे में जो भी याद आ रहा है, कोई वर्ड आ रहा है, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है, कोई बात याद आ रही है, लिखो। लिखना बेटा जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिटेंशन कीवर्ड होता है। किसी भी चीज को याद करने का मतलब ही क्या है, रिटेंशन करने का मतलब ही क्या है, लिखा जाए। अगर वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी होती, तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखी होती, तो आज हमारे पास वो आई नहीं होती। यानी कि उन्होंने सोच लिया था कि इसको आगे तक पहुंचाना है, लंबे समय तक पहुंचाना है, तो क्या है, लिखना है। तुम भी लिख लो ना, लिखो। लिखने में क्या प्रॉब्लम है सर? टाइम वेस्ट होता है। आज हो रहा है ना, ज्यादा लग रहा है, कल कम 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 होता जाएगा। ये एक टाइम ऐसा आएगा कि रिटेंशन के लिए आपको माइंड में माइंड मैपिंग होगी। आजकल तो बच्चों को ये टेक्निक सिखाई जाती है, माइंड मैपिंग। रिटेंशन करने का ही तो है, मेमोराइज करने का ही तो तरीका है। माइंड मैपिंग क्या है बेटा? चैप्टर पढ़ लिया, हाँ सर मैम पढ़ लिया, बना इसकी माइंड मैपिंग कर। माइंड मैपिंग मतलब तेरे माइंड में क्या चल रहा है इसे उतार, यहां लिख। कैसे लिखेगा? डायग्राम में लिख, फोटो बना, कुछ भी बना, लिख इसे। तुम भी कर लो भाई, पुराने टाइम से पढ़ के आए हो, माइंड मैपिंग नहीं सिखाई स्कूल में तो आप सीख लो। स्किल ही तो है। अभी तो बोला टैलेंट नहीं है, क्या है? स्किल है, सीख लो। सीखने में कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ लो कि सर कैसे डेवलप करनी है, लेकिन सीखना पड़ेगा। माइंड मैपिंग, विल पावर मैंने आपको बता दिया। विल पावर कहां से आएगी? कॉज से आएगी, और कहीं से नहीं आ सकती। हर एक के अंदर है विल पावर। अगर अभी पेरेंट्स को कोई कुछ कहता हुआ मिल जाएगा ना, तुम ये नहीं देखोगे मुझसे पहलवान है, जिम का लड़का है, क्या है, मानना शुरू कर दोगे उसे। कहां से आ गई विल पावर? वाई क्लियर है ना कि उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज लड़के से पहले 100 बार ही सोचोगे अरे क्यों लड़ूं मैं इससे, मार मुड़ देगा मुझे, थप्पड़ मार देगा तो गिर जाऊंगा। वाई नहीं है तो क्या है? छोटी प्रॉब्लम है, छोटा रिस्पॉन्स है। बड़ी प्रॉब्लम बना दोगे, रिस्पॉन्स भी बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ऋषभ 3 बातें की हमने, फोकस, रिटेंशन एंड विल पावर। टेक नोट्स लिए नहीं, वही बात है। फिर रिटेंशन कैसे होगा? तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा? नोट्स लिया करो। नोट्स लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखा करो, हाथ में पेन ही तुम्हारी पावर है। मुझे कुछ नहीं भी लिखना होता तब भी क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या निकालता हूं यहां से? क्यों? क्योंकि यही मेरा पावर है, रिटेंशन का। तुम्हारा पावर तुम्हारी कॉपी पे रखा रहता है। चलो नेक्स्ट वन।